Now we are at modern periodic table. नहीं आ रहा इसमें सर आ रहा था ऐसा करो वो तो क्या है बंद भी नहीं करता So Henry Moseley, he has given the modern periodic law इसका पेज नंबर and 55 stated that the properties of elements, these are depending on atomic number and not atomic mass, because atomic number is more basic property or fundamental property of elements, on which the properties of elements depends. Now so it was given 1913 में ये किया है हेनरी मोसले फोटो वहाँ दी गई है. So Henry Moseley stated LEY इस क्या नाम है MOL He stated that atomic number is more fundamental property on which chemical and physical properties of elements physical properties of elements सर फंडामेंटल and yes, it is more fundamental और basic feature on which, because जितनी भी चीजें हैं एटॉमिक नंबर से ही प्रोटॉन्स हैं, फिर उससे इलेक्ट्रॉन, उससे कन्फिग्रेशन है. एटॉमिक मास से या मास नंबर से तो कन्फिग्रेशन नहीं है. न्यूट्रॉन से क्या होगा? न्यूट्रॉन बदल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आप देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में तीनों में मास नंबर अलग अलग है, लेकिन प्रॉपर्टीज तो सेम है और सब एक साथ पाए जाते हैं. आप एक सैंपल खरीद के लाओगे क्लोरीन का, उसमें सारे आइसोटोप हैं क्योंकि उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लगभग फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है. आइसोटोप को बहुत मुश्किल से अलग किया जा सकता है, अदरवाइज नेचर में तो साथ में ही पाए जाते हैं. तो इस तरीके से ही स्टेटेड दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ as that is properties of elements are periodic function of their atomic number. क्या सर Properties of elements are periodic function of their atomic number. ऐसा इन्होंने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है. ये बहुत बड़ी बात कह दी. वहां भी उन्होंने लिख दिया सब चीज. देखो ऊपर प्रॉपर्टी लिख दी उन्होंने. लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉ तक लिख डाला. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, सबसे ऊपर रेड लाइन में लिखा है कि नहीं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या है कि जैसे ये देखो दिखाई पड़ा तो सबसे पहली लाइन में उसके बाद लिखा स्टेटेड बाय मोसले. जैसे सन है और ये अर्थ है, तो अब अर्थ का ये पोजीशन
सो पोजीशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन। किसके बदलने से बदलता है? इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। किस चीज पे बदलने से बदलता है? टाइम। किसका पीरियोडिक फंक्शन है? यानी किस चीज के बदलने से पोजीशन फिर से वही आएगी, फिर से वही आएगी। सो इसको कहा जा सकता है कि पोजीशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का पीरियड है, कितने पीरियड है? 365 डेज का। तो उस पीरियोडिसिटी के बाद वो वही होगा जहां है। समझ नहीं आया। अभी समझ में आएगा। इसको लिखो कि पोजीशन ऑफ अर्थ, पोजीशन ऑफ अर्थ इज मतलब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर टाइम। अच्छा, एक टर्म में आ गई फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है कि आप उसमें टाइम डालो तो वो पोजीशन दे दे, टाइम डालने से पोजीशन दे दे। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन इज ए टर्म जिसको कहते हैं मशीन। फंक्शन जैसे ये देखो, ये एक मशीन है। मशीन आपके घर में ओवन है, रेफ्रिजरेटर ऐसे होती है कि नहीं? तो अगर मैं इसमें x डालूं तो ये कहता है मैं एक ऐसा एलिमेंट दूंगा जो दुगने से 3 ज्यादा होगा। तो अगर x डालोगे तो क्या दे देगा? 2x + 3। मान लो 1 डालोगे तो क्या देगा? सर 5 दुगने से 3 ज्यादा दे देगा तो ट्वाइस करेगा, और 3 ज्यादा दे देगा तो 5 दे देगा। इसी तरीके से 2 डालोगे तो क्या दे देगा? 2 डालने से 7। तो इसका मतलब है अगर मैं टाइम डालूं कि 365 दिन हो गया, बताओ अर्थ की पोजीशन क्या है, तो बता दी जाएगी। क्योंकि केपलर्स लॉ है। दूसरी चीज फंक्शन, फंक्शन का मतलब है एक ऐसी मशीन जिसपे मैं टाइम डालूं तो टाइम डालने पर वो हमें बता देगा कि भाई ये अर्थ यहाँ पर है। इसी तरीके से अगर एटॉमिक नंबर डाला जाए तो एटॉमिक नंबर डालने से हमें पता चल जाएगा 281, 282, तो बता देगा इसकी प्रॉपर्टी ये है। मतलब आप उसमें एटॉमिक नंबर डालो मशीन में और वो हमें बता दे। एटॉमिक मास डालने से नहीं बता पाएगा, क्योंकि C14 भी होता है N14 भी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। C14 कोयला है, N14 गैस है। कभी बोलेगा सॉलिड, कभी कहेगा गैस। कहेगा 14 बता रहे हो, तो कभी बता देगा गैस है। क्योंकि 14 से क्या फर्क पड़ता है? C14 तो कोयला भी होता है, कोल कार्बन होता है कि नहीं, और वही नाइट्रोजन भी है N14। तो इसका मतलब है कि मास नंबर बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर। क्योंकि जैसा एटॉमिक नंबर होगा वैसा उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसी के बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन फीडिंग एटॉमिक नंबर यू कैन गेट द प्रॉपर्टीज। और फंक्शन का मतलब क्या होता है? फलन, जो फल दे दे, मशीन। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर फंक्शन है 11th में, तो वहां हम देख लेंगे। तो अब आप देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इसके पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कितनी पीरियोडिसिटी के बाद आते हैं। इफ यू कीप ऑन फीडिंग कंटिन्यूअसली एटॉमिक नंबर, देन यू विल सी दैट प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड पीरियोडिकली। ये बात सही है कि एटॉमिक नंबर डालने पर इट विल गिव यू फीडबैक। फंक्शन क्या मतलब है? मशीन जो फीडबैक देगा, बट दोज फीडबैक्स आर पीरियोडिकली रिपीटेड। इसका मतलब समझो। पहले तो ये लॉ बताओ, फिर हम इसका दूसरा मतलब बताएं। ये प्रॉपर्टीज वाला सर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। अब आप बताइए मेंडलीव्स का क्या था? बैठ जाते हैं आके। बोलो। सर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक। ये नहीं बता रहे तो आप ही ना बता रहे, दोस्ती नहीं निभा रहे। तो कहाँ बताएं? समझ आई बात कि नहीं? प्रॉपर्टीज दोनों का बताओ। So Mendel's properties of the elements are periodic function of atomic mass. और Moisture का था properties of elements are periodic function of atomic number. सही बात है, इतनी बात समझ में आ गई एटॉमिक नंबर का। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, लगातार वन एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, यानी 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन करके अरेंज करते चले जाओ, देन देयर प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिकली रिपीटेड। तो उनकी प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होगी। बार बार एक मेटल आएगा, फिर से एक एक्टिव मेटल आएगा, फिर से एक्टिव मेटल आएगा, ऐसा होता चला जाएगा। If elements
in increasing order of their atomic, सर हाँ बोलो। सर एक बार वो बता दीजिएगा जो सर वो कंपेयर करते हैं, मतलब अगर कंपेयर करके इधर कुछ लिखते हैं उधर जीरो लिखते हैं तो मतलब निकालते हैं। हाँ इसकी भी डेफिनेशन ठीक है, जाने से पहले आप लोग के नोट्स तैयार ही लेते जाइए। सर ये बता दीजिएगा सर, वो ऐसे मतलब कंपेयर ऐसे करके यहाँ पे लिखते हैं 4x + 3 मतलब ऐसे ग्रेटर देन 0 तो उसको x की वैल्यू मतलब ऐसे निकालते हैं। ठीक है। If elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then properties of atomic numbers लिखा तो है? यहाँ पे मास बोलो। अच्छा। Then properties of elements are periodically repeated. यदि उनको पर ऐसे एटॉमिक नंबर्स के क्रम में लगाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वही प्रॉपर्टी फिर से आएगी। जैसे इन्होंने कहा कि ये इस तरीके से लगाया, हाही, लीबे, बकनॉफ, मीना, मग, आलसी, पीएस, कलर, के का ऐसे कर दिया। तो मान लीजिए हमने 20 तक लगा दिया, हाही, लीबे, वैसे 180 तक भी लगा सकते हैं, लीबे, बकनॉफ, मीना, क्या 180 एलिमेंट्स 118 तक। तो ऐसे ही लगातार चलते चले जाएं। मीना, मग, आलसी, पीएस, कलर, केका, इस तरीके से हमने लगाया। तो इन्होंने देखा जैसी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ठीक ठीक आगे बढ़ने पर लिथियम की ऐसा देखा। वैसे हाइड्रोजन को इन्होंने माना कि फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में ये फ्रीली घूमता रहा, हाइड्रोजन को किसी से नहीं लिया। लेकिन जो लिथियम की है क्या वो सोडियम की पाई गई, और जो सोडियम की पाई गई वो क्या पोटेशियम की पाई गई। तो ये तो मेंडलीव वाला है। मेंडलीव की प्रॉब्लम ज्यादातर मेंडलीव की पॉइंट है, बस एनॉमली हटाइए, कहीं कहीं एनॉमली थी उसी को दूर किया है बेरिलियम से। लेकिन अभी आप आगे देखोगे इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स गजब के हैं, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, एटॉमिक रेडाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम आगे देखेंगे बेसिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, हम कहेंगे क्या टेबल, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, हम तो देख के गुजर जाते थे और इसमें क्या है। और मैं एमएससी का भी एग्जाम दे के आ रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल की इतनी मोटी बुकलेट, मतलब क्या ना बीएससी ने छोड़ा पीरियोडिक टेबल ना एमएससी ने, पीएचडी भी पीरियोडिक टेबल पर होती है। ऐसी टेबल है, चांदनी चौक पे चले जाओ तो वहां ये 10 रुपए में मिलेगा, वहीं से हमने लिया 10 रुपए मिल गया हमको, नहीं तो ये 34 रुपए से कम नहीं है यहाँ पर अगर हम लेने जाते विजेंद्र साइंटिस्ट से। और वहां पर जीनोम चार्ट 10 रुपए का, इतना चीपर है। वही दोनों चीजें बिकती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो जो बेरिलियम का है वही मैग्नीशियम का है वही कैल्शियम का है क्या, तो जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिकली रिपीट हो रही हैं, है ना। तो अगर जो बोरॉन का है तो वही क्या एल्युमिनियम का मिल गया, और वही अगर हम और आगे चले तो स्कटी विक्रम ना फेको निकोजन आगे के 10 तो वो भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिकली रिपीटेड, ये बात इन्होंने कही, ठीक है। अब देखें द फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया एंड ही आल्सो रिप्रेजेंटेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ही आल्सो tabulated elements on basis of modern periodic law. Named as modern periodic table.
उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया, ठीक है, जो आपकी बुक में बनी हुई है। नाउ अब देखिए salient features of modern periodic table। पहला, there are 18 vertical columns called groups। These are numbered in Arabics from 1 to 18। 1 से 18 तक दिया है, अरेबिक में, रोमन यहाँ कहीं नहीं है। सर कौन सी ईयर में इसने बनाई थी ये मॉडल? 1913। सर कहा है सर अरेबिक में? देख लो ऊपर में। So there are 18 vertical columns called groups। These are numbered from 1 to 18 in Arabics। There are 7 horizontal rows। लिखो, उसको नोट करो। There are 7 horizontal rows। यहां से नोट करो। उसको कहेंगे कॉल्ड पीरियड्स, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। कैसे देखो, 7 पीरियड है, ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। दूसरी चीज, सर 1913 में 118 एलिमेंट ढूंढ लिए थे सर। 1913 में 100 नहीं थे, लेकिन उस समय जो उन्होंने बना दी ना, सर, उन्होंने उसमें शायद खिसकाने वाला हिसाब किताब नहीं था फिर कि अब चलो तुम खिसको थोड़ा, तुम खिसको, बस वो एटॉमिक नंबर है, जो जिस एटॉमिक नंबर की पोजीशन है वो वही है। मास नंबर तो बदल जाता है ना। यस सर। तो जो प्लेस थे, आपकी ये तो पूरी भरी है, कई बार तो बहुत दिनों तक तो हम लोगों ने खाली खाली पड़ी, अब तो भरी आ गई। $94 तक नहीं थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो भी नहीं, 92, 88 तक भी नहीं थे। अब तो आ गए सारे यूनिट्स। अब ये देखो, अभी देखिए, सो पहला फीचर ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि now second, properties of elements falling in any group आर सिमिलर, ग्रुप वाइज सिमिलर। जो किसी ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में ये सारे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप वाइज सिमिलर। तीसरी चीज, मतलब उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं एंड देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऊपर से नीचे चले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है एंड ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर हाँ सर, फर्स्ट ग्रुप ये यही है ना सर, लीना केरप्सिस। हाँ। तो सर फर्स्ट ग्रुप में अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो फ्रैंक्शन सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये केमिकल है,
तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, तो सब सेम क्यों नहीं रिएक्ट करते? सेम है, उसमें भी ग्रेजुअल चेंज है, यानी हम सेम में ये कह सकते हैं कि सभी OH आयन देते हैं, सभी एल्कली हैं, तो एल्कली अर्थ मेटल है। बाकी रिएक्टिविटी तो कम ज़्यादा होगी। केमिकल प्रॉपर्टी तो ये है कि ये सब क्या ये देते हैं, क्या NH3 बनाते हैं, क्या LiCl बनाते हैं, FrCl बनाते हैं, तो हाँ बनाते हैं। तो एंड ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अकर्स। नाउ जो फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड वेरी स्मॉल पीरियड, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड है जरा देखो, क्या वो स्मॉल पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, और इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, क्या ये लॉन्ग पीरियड्स हैं? फिर 6, 7 भी तो दैट इज इनमें 18 एलिमेंट्स हैं, और क्या 6th एंड 7th पीरियड्स वेरी लॉन्ग पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसी में हैं, सबको बिल्कुल छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कर दो, सबको छोटा करके यहाँ डाल दो, बस इसको पूरे को छोटा करो, यहाँ चिपका दो। ये पूरे जितने 14 एलिमेंट्स है ना, छोटा छोटा लिख के सबको यहाँ लिख दो, और ये इसको छोटा, इसलिए इसका नाम है कंसाइज फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले ये टेबल यहाँ तक लंबी बनती थी, फालतू में इतनी बड़ी बनाई जाती थी, फिर ये बनता था, फिर ये। तो इनको अलग रखने का मतलब क्या? ये मतलब- एक्टिव है, ये हम अलग से बताएंगे कि क्या है, लेकिन इतना समझो ये 14 एलिमेंट्स यहाँ हैं। नीचे वाले सारे रेडियो एक्टिव। और ये वो अलग बात है, यहाँ भी रहेंगे, वो सब नहीं, बात की बात, इतनी बात समझ आई कि नहीं? ये 14 एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, देखो 56 के बाद 57 आया, 58, 59, और ऐसे चलते चलते 89 आ गया, फिर 90 आएगा, मतलब ये जो भी आएगा कितना आएगा, 71 से 72, तो ये पूरा आएगा, फिर ऐसा आएगा, समझ में आया? तो इसको अलग रख दिया गया। ये सब ट्राइवेलेंट, जैसे सीरियम है तो CeCl3 बनाता है, यूरेनियम UCl3, सब ट्राइवेलेंट, और सबका ग्रुप नंबर 3 है, और सबका पीरियड नंबर 6 और 7 है, ठीक है? तो ये लेंथेनियम वैसे यहाँ का मुख्य एलिमेंट है, लेकिन लेंथेनियम को हटा दिया, आपके बुक में शायद ना हटाया हो, लेंथेनियम लिखा हो, है ना, इन्होंने हटा दिया, अलग अलग टेबल है। तो लेंथेनियम ये है, लेंथेनियम जैसे ये सारे, इसलिए इसको लेंथेनॉइड्स कहते हैं। और फिर इसी तरीके से एक्टिनियम यहाँ है, आपकी बुक में यहाँ बना हुआ है एक्टिनियम 89 वाला, और ये एक्टिनियम जैसे, तो इसलिए ये 14+1 लिखा है, एक एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि उन दोनों को यहाँ किसका दिया, तो एक्टिनॉइड्स, जो एक्टिनियम जैसे होंगे उनको क्या कहोगे? एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। तो इस तरीके से क्या अगर ये 18 और 14 जोड़ो क्या 32 नहीं होते, और ये भी 18 और 14 जोड़ो तो 32 हो जाते हैं, तो इस तरीके से 32 सर फिर लैंथेनियम और एक्टिनियम सर जो भी है वो सर वो डी सर वो डी ब्लॉक में आएगा कि एफ ब्लॉक में? डी ब्लॉक में, वो सब धीरे धीरे आप समझेंगे, लेकिन आप समझ गए 32 का बेसिस समझ गए। हाँ सर। तो ये चीज हो गई, ये वेरी लॉन्ग पीरियड है। नाउ metals and non-metals, metals and non-metals are separated by zigzag line, metalloids, semi-metals found in zigzag लाइन, जो कि जिगजैग लाइन में 13 से लेकर 16 तक पाए जाते हैं। फाउंड फ्रॉम 13th to 16th ग्रुप, दैट इज बसीजिया सब टिपो।
दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टबियम, एंटीमनी कहते हैं, टी, टेल्यूरियम, पोलिनियम। तो आपको वो जो ब्लैक कलर की सीढ़ी सी दिख रही है, पूरी हमने ब्लैक करके रखी है ना, बसी, जियास, सब टीपो, बीच में ऐसा सीढ़ी नुमा है, इसके इधर के सारे नीचे वाले भी सब मेटल है, और जो उधर वाले चले गए वो सारे क्या है, नॉन मेटल हो गए। तो इस तरीके से मेटल्स इधर हो गए, नॉन मेटल इधर है। तो इस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल भी अलग हैं, जिसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, है ना। सर ये पोलिनियम के नीचे जो लिवर्मोरियम है वो भी मेटल है, नीचे वाले जो भी है, इस टेल्यूरियम है, इसके नीचे तक आते आते सब एक्टीनियम भी मेटल है, यूयूएस भी मेटल है, ये सारे मेटल हो जाते हैं। नॉन मेटल में भी जब नीचे चलते हैं ना तो उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ये जो यूयू है वो भी मेटालिक है। यूयूओ का नहीं कह सकते, यूयूओ के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये नॉवेल गैसेस है, और बाकी जो किसी और ग्रुप में आ रहा है वो सारे के सारे मेटल है। क्योंकि ये सब नैनोग्राम क्वांटिटी में बनी है। किसी के चार एटम मिल जाए, अब उसके बारे में क्या कहोगे, 4 एटम का मेटल होगा कि गैस होगा, 4 एटम ही मिले, बनाया ही नहीं जा सका इतना ज्यादा, नैनोग्राम और माइक्रोग्राम और पिकोग्राम में बने हैं। तो इसलिए ज्यादा केमिस्ट्री के बारे में अभी पता नहीं है, आगे की क्लास में भी हम लोगों को भी उतनी नहीं बताई गई, इसलिए ज्यादा नहीं। इतनी बात हो गई ना। जो वैलेंसी, ठीक है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग विद इट्स कंजीनर, जो ग्रुप लीडर होता है उसको कहते हैं कंजीनर, ग्रुप लीडर, सभी की वैलेंसी सेम है। सो ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड इट्स, जो भी है आउटर कॉन्फ़िगरेशन, बात तो वही हो गई, इज सिमिलर, तो सिमिलर है, तो हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। कहने का मतलब है, अगर ये मैं ग्रुप की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब अगर इनमें वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जा सकती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है, फिर 3 4 5 6 7 8, और इन सब में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरिएबल है क्या? तो फिर से मतलब ये जो बीच के गुलाबी रंग के हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें आप भरोसा नहीं कर सकते, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करते रहते हैं, कम भी होते रहते हैं, ज्यादा भी होते रहते हैं, इसका कारण आगे बताया जाएगा। बट इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। अगर आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरान उधर पर देखे सीधा बीच वाला, अभी जैसे बीच में Fe लिखा हुआ है तो Fe2O3 भी बनाता है, FeO भी बनाता है, Fe3O4 भी बनाता है, तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि इसकी एक ही वैलेंसी होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जरूरत के हिसाब से कभी कुछ बना लेता है, कभी कुछ बना लेता है। ऐसे CuO भी बनाता है और Cu2O भी बनाता है, कॉपर भी तो बीच में ही है। तो इसलिए चूंकि ये अपनी वैलेंसी बदलते रहते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं सर। और इन सबके साल्ट कलर्ड होते हैं। सर ये बीच वाले, हैं? सर ये Fe2O3 और FeO सब ये तीनों सेम है? अलग अलग है, सबकी वैलेंसी अलग अलग है। क्योंकि इससे क्या पता चलता है, जैसे Fe है और O, तो जब इसको मैं 3+ लूं, इसे 2- लूं, तो जब ये लगाओगे तो क्या Fe2O3 नहीं हो जाएगा? तो क्या 3 की नहीं ली गई है? और अगर मैं Fe और O, तो इसकी 2+ और इसकी 2- लूं, तब क्या बनेगा? FeO, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये फेरस आयन है, फेरिक आयन है, ये क्यूप्रस है,
ये क्यूब 3 क्या हमने बताया था कि नहीं? तो जरूर इसका मतलब फिर 9th में देखा भी है आपने, Fe2+ भी बताया, Fe3+ एक चार्ट नहीं था उसमें Fe2+ Fe3+ दिखाया गया था। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है 3 से लेके ये अलग बीच वाले हैं, 3 से 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। बाकी सबकी वैलेंसी फिक्स्ड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है और वैलेंसी भी फिक्स्ड है। सर इसका रीजन कब बताओगे? रीजन अभी आगे जब ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ट्रेंड्स में हर चीज बताई जाएगी। नाउ 6 जो इसके अलावा एक्टिव मेटल्स जितने भी हैं, मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं, मोस्ट एक्टिव मेटल्स यानी अल्कली मेटल्स, दे आर एट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, एंड जो भी है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर। हाउएवर नोबेल ग्रुप्स आर मार्जिनलाइज्ड एट राइट एंड, उसे मार्जिनलाइज कर दिया गया, उसे बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया सर जो मोस्ट एक्टिव है वो आपने उनको Right एक्सट्रीम राइट में गया, एक्सट्रीम लेफ्ट में और वो एक्सट्रीम राइट में है और वो इनको मार्जिनलाइज कर दिया हाशिए पर, ठीक है। सो मोस्ट एक्टिव एल्कली मेटल्स, कोई 3 एल्कली मेटल्स का नाम बताओ। हाँ। लिथियम और सोडियम। ठीक है, आर एट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर एंड मोस्ट रिएक्टिव non-metals are at extreme right corner। एक ही बात हो गई। नोबल गैस being inert in nature, केमिकली इनर्ट, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती हैं, in nature are marginalized at, वो मार्जिनलाइज कर दिया गया। कहाँ मार्जिनलाइज कर दिया? एट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर। सर ऐसा भी तो कुछ होता है कि जैसे ग्रुप में सर सेम मतलब वैलेंसी होती है तो सर पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। वो सब अभी आगे देखेंगे, वो काफी आगे की चीज है। इतनी बात समझ आई? इसमें पूछते रहो कि उनको हाशिए पे डाल दिया गया है। नोबल गैस है ना 18th में, इनर्ट गैस में। तो आप इस क्लास के बाद जरूरत से ज्यादा जान जाओगे। आप आज की क्लास होने तो देखना, आपको इतना पता चल जाएगा ना कि कमाल कर दोगे। सभी को बुला के इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब जरा देखें। से 11th का भी पढ़ा हुआ था। देखो थोड़ा बहुत तो हमें हाँ, बताना सर, पड़ेगा, सही है। थोड़ा बहुत कि एफ ब्लॉक डी ब्लॉक क्या होता है, जिससे कि हम उसका हिंट ले सकें। आपके सामने एक टेबल है, तो आपको सूचना का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नहीं तो 10 रुपए का आप जनरल स्टैम्प डाल दोगे। इतनी बात हो गई। अच्छा, इसके बाद 7th देखिए कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं आर कॉल्ड एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स हैं एज दे रिलीज, क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन OH आयन इन वाटर। अगर मान लो Na को आप वाटर में डाल दो तो NaOH और प्लस हाफ H2 बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो इस तरीके से सारे करते हैं।
ऑल्सो दे रिलीज एक्सट्रीम टेम्परेचर हीट, उससे क्या होगा बोलो, एनर्जी ये ठीक है नहीं, यही ज्यादा ठीक है। इन्होंने कहा जब ये हीट रिलीज करेंगे तो हाइड्रोजन में आग लग जाएगी, वो फ्यूल है। सो प्लस हीट, द हीट रिलीज्ड ठीक है इज सफिशिएंट टू इग्नाइट H2 फ्यूल, H2 गैस को इग्नाइट कर देंगे एंड इट रेडिली कैचेस फायर। तो फर्स्ट वाले एल्कली भी हैं, इसलिए इन्हें एक्टिव मेटल भी कहा जाता है, पानी में आग लगाते हैं। सो ठीक है, सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाएगा, एक्टिव मेटल्स। एल्कलाइन तो थे अभी नहीं, और क्या कहा गया, अर्थ मेटल्स, नहीं अर्थ मेटल नहीं, एल्कली मेटल्स, इन्हें एक्टिव मेटल्स कहा गया। क्या कहा गया, एक्टिव मेटल्स, जो कि कौन कौन से हैं, लीना के रब CS पर, लीना के CS पर, तो ये फर्स्ट वाले हैं। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम देखेंगे वीडियो में भी हमने दिखा दिया था आपको, तो एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। अब देखो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिथोस्फीयर ऑफ अर्थ, अर्थ की ऊपर की क्रस्ट में पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, अपर क्रस्ट। वैसे अर्थ में तो बहुत अंदर तक कोर है, इनर कोर है, सब स्ट्रेटम है और भी है, लेकिन जो ऊपर की आधे मीटर की है वो उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये लिथोस्फीयर पाए जाते हैं इसलिए, एंड ऑल्सो दे रिलीज OH आयन इन वाटर एंड देयर ऑक्साइड्स ऑल्सो रिलीज OH आयन इन वाटर। तो अर्थ में भी पाए जाते हैं और OH आयन भी रिलीज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली तो हैं लेकिन अर्थ में ऊपर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। सो दीज आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल्स। इनको एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, जिसको कि बेमग का सरबारा ये एक चैप्टर, ये 11th का एक चैप्टर है, ये 11th का सेकंड चैप्टर है। 18 चैप्टर है, 18 समझ आ गए कि नहीं? 18 चैप्टर नहीं 19 है। एक हाइड्रोजन का अलग चैप्टर, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे खिसकता रहता है, उसको सम्मान देंगे। सर हाँ सर, ये जो ग्रुप 2 के मेटल एलिमेंट्स है सर, ये क्या ग्रुप 1 से थोड़ा बहुत सिमिलर है? ये बात तुमने सही कह दी। तो ये एक्सट्रीम है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये लेस एक्टिव है। सर तो क्या इन्हें पानी में डालने से कुछ होगा? हाँ? इन्हें पानी में पानी में डाल देते हैं, जैसे चूना पानी में डालते हैं तो खूब हीट होती है पानी में। आपने देखा है कि नहीं? हाँ, चूना हाँ, आपने सर। दिखाया था एक वीडियो, पानी में खूब गर्म करता है, उबलने लगता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं बताओ? सर OH माइनस देते हैं पानी में, अगर डाल दोगे तो ये OH आयन रिलीज कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है कि CaO अगर पानी में डाल दो तो क्या ये CaOH होल ट्वाइस बना देंगे, तो एल्कली है, फिर वो रिलीज हो जाएगा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। फूटे कुल्लर बड़ा Gens. Halo means C, a generator. These are generated in C. Halo C को कहते हैं, ठीक है? हीलियन भी कहते हैं। सर वो पानी में सी। हाँ, और जनरेटर्स, क्योंकि ये सब सॉल्ट पानी जनरेट करता है, NaCl, और इसके अलावा वहाँ एल्गे हैं, ब्राउन एल्गे जानते हो?
रेड एल्गे, ब्रोमीन आयोडीन के खजाने हैं। तो उस तरीके से उसमें बहुत सारा आयोडीन और ब्रोमीन है, रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे में। तो इस तरीके से ये चीज हो जाती है। एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन एज these are mostly abundant as sea salts। sea salts में NaBr, NaCl, NaI ऐसे वहां खूब पाए जाते हैं। तो वहां पर इसलिए इनको हैलोजन्स कहते हैं, सी में निकलते हैं। अच्छा, ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, अब ये चीज कौन कौन से हो गए? फूटे, कुल्हड़, परात आई। सो दैट इज, और परात आई एट लिख सकते हो, पता नहीं कहाँ आई। फूटे, कुल्हड़, परात आई एट यानी एस्टाटीन, ठीक है। तो इनको हैलोजन्स कहते हैं। कभी हम आगे हैलोजन्स बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि एल्कली मेटल्स कौन से हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स कौन से हैं। सर वो हेलो एल्केन्स, हेलो उसमें भी हैलोजन लगता ही है। यही है क्या सर? एल्केन्स में हैलोजन लगा दो तो हेलो एल्केन्स। सर जो हैलोजन बल्ब हो तो इसी से ऐसे ही कुछ होता है। अब हेलो का ये सब हेलो हैं, हैलोजन्स, हैलोजन्स है ना। अब इनमें से किसी को एल्केन में लगा दो, C2H5Cl तो हेलो एल्केन हो गया, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। सर ये सब कलरफुल होता है? हैं? सर ये सब कलरफुल होता है? तो ट्रांजिशन होता है। सब कलरफुल होते तो हैं। ट्रांजिशन ये दोनों जो होती हैं, ये येलो गैस है, ये ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड है, हाँ और ये आयोडीन क्रिस्टल है, क्रिस्टल, पर्पल क्रिस्टल। पर्पल सर। ऐसा हमने दिखाया होगा ना। हाँ सर, हाँ हाँ, सर दिखाया। दिखाया कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर दिखाया। वीडियो में दिखाया था। देख लो। सर वो क्यों है? अरे वो हो गया भाई सब। गर्मी निकाल रहे हैं। सर बताइए। सर वो आज एक सर क्वेश्चन दिया था सर, उसमें पॉलिनोमियल दिया था सर, उसमें साफ साफ लिखा था पॉलिनोमियल, तो सर उसमें बाद में उसने रूट्स निकालने को कहा था, तो सर उसके रूट्स 0 और 5 आ रहे थे, तो उसने कहा 0 डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ए में मतलब ऐसे आ जाएगा। तो तो अभी सर क्लास के बाद हम आपका करा देंगे जो डाउट। फ्लोरीन गैस, According to New York State Department of fluorine Health, gas है, fluorine वही is a fluorine non-breathing gas gas है। at room temperature. यानी Fluorine has a pungent, irritating odor similar to bleach that is detectable at low concentrations. सफोकेटिंग गैस है, The ऐसे density ही of फ्लोरीन है, fluorine बस gas हल्के कलर की होती है। बस इतना जान लो कि ये देखो, यही क्लोरीन गैस है और यही कैसा होगा? फ्लोरीन गैस भी इसी तरीके से होगी। ऐसे ही ब्रोमीन एक लिक्विड है, फ्लोरीन का भी यही कलर है, ठीक है। Pale. तो ब्रोमीन लिक्विड, According to Wikipedia, bromine is a chemical element with the symbol bridge and atomic. इस तरीके से लिक्विड होता है और इसमें से वेपर्स निकलती रहती है। तो ये इस तरीके से है, इसमें से कोई भी देख लो तो इस तरीके से इसमें वेपर्स निकलती रहती है। ये ब्रोमीन लिक्विड है। तो ब्रोमीन यूज कहाँ होता है? नॉन, ये बात सही कह रहे हैं कि नॉन मेटल में जो सिर्फ एक लिक्विड है वो ब्रोमीन है, क्योंकि उसमें ब्लू बना हुआ है। इन्होंने तुरंत देख लिया, इन्होंने कहा पूरी टेबल में 2 ही ब्लू है। कौन कौन से ब्लू है? ब्रोमीन है और उधर Hg है। फिर इनका ध्यान वो सीजियम और फ्रांसियम में भी गया, बोले 2 तो और, फिर गैलियम में भी चले गए, बोले अरे ये तो 5 हो गए। बोले
नॉन मेटल, इस सीढ़ी के इधर नॉन मेटल है, तो इन्होंने कहा सिंगल लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है। और फिर इनसे पूछा कि अच्छा ठीक है इतना ही जानते हो तो बताओ 4 लिक्विड मेटल कौन से हैं, तो इन्होंने कहा Hg, फिर गैलियम और सीजियम और फ्रांसियम उधर देख लिया, बोला जितने ब्लू है वो सब बताएंगे। बड़ी बात क्यों? अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात है कि ब्लू देखे ना 5, सीजियम फ्रांसियम वहां देख लिया ब्लू, और यहाँ पर हेराज्रियम दैट इज मरकरी और गैलियम, 4 इन्होंने लिक्विड मेटल बताए, हम लोग भी गांठ बांध कर रख लेते। अब देखो तो आयोडीन क्रिस्टल, तो इसमें भी ये सब्लिमेशन होता रहता है, अगर आप इसे रख दोगे तो इसमें ऐसे क्रिस्टल ये निकलते रहेंगे, ठीक है, देख रहे हो ना, तो इस तरीके से इसमें से वेपर्स निकलते रहते हैं। जितना भी हम खरीद के लाते हैं महंगा बहुत है, आधा रह जाता है, कितना भी उसमें टेप लगाओ, ठीक है। सो इसकी ये इस तरीके सब समझ में आ गया। यस सर। अच्छा देखो ये सब नॉन मेटल है, फिर भी आप लोगों के मन में अस्टाटीन मेटल है क्या, ऊपर से नीचे आने तक मेटल हो जाता है। सो अस्टाटीन, तो अस्टाटीन अब जिसके बारे में ज़्यादा केमिस्ट्री लोग जानते नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट ये इस तरीके का है, तो आगे चलने पे मेटल हो जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो आगे चलने पे मेटल मतलब जो भी चीज ग्रुप से ऊपर है, वैसे तो ये इधर ही पढ़ रहा है, नॉन मेटल की तरफ ही पढ़ रहा है, बट वी विल सी मेटल और मेटलॉइड अलग अलग कर रहे हैं, तो इसकी ज़्यादा केमिस्ट्री पता नहीं है एस्टाटीन के बारे में ज़्यादा। चलो इतनी बात हो गई, अब और आगे देखें। नीचे चलने पर जो नॉन मेटल है वो भी कैसा हो जाता है, मेटेलिक हो जाता है। बताओ लिथियम से फ्रांसियम तक जाने में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है? फ्रांसियम नीचे ज़्यादा मेटेलिक है। और पूरी टेबल में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है? सर यू जो भी है। इन्होंने ठीक कहा कि फ्रांसियम सबसे ज़्यादा। कैसे इन्हें पता चला? इन्होंने ना ये हिंट दे दिया कि टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में मोस्ट मेटेलिक और एक्सट्रीम राइट में मोस्ट नॉन मेटेलिक। बहुत बड़ी बात कही, बोला फ्लोरीन है मोस्ट नॉन मेटेलिक और फ्रांसियम है मोस्ट मेटेलिक और सबसे छोटा रेडियस हीलियम का है, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। अब देखो तो यहां पर हम लोगों ने ग्रुप 17 देख लिया, ओके। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब क्या है कि दीज आर ओर फॉर्मिंग। कैल्कोस का मतलब ओर होता है, तो इसमें आयरन भी होगा। तो जितने भी ओर हैं क्या सब ऑक्सीजन और सल्फर के बनते हैं? भैया देखो आयरन पाइराइट है, हर एक में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, ऑक्सीजन और सल्फर से ही बनते हैं। वो कैल्शियम। तो इस तरीके से इसमें कौन से हैं? बिकॉज ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मोस्टली ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, इसी के बनते हैं कि नहीं? यस सर। सो ओर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर formed of oxygen are found of oxygen and sulfur। तो इसलिए ये जो ओ ससी टीपो है वो ओर फार्मिंग है। अच्छा ग्रुप 15 elements are called निटोजेंस। अगर इस एटमॉस्फेयर में पूरी नाइट्रोजन गैस हो जाए 71% ना करके 100% तक हम लोग की जान चली जाए, सफोकेटिंग। नाइट्रोजन वैसे इनर्ट है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो सफोकेटिंग है कि नहीं? फास्फोरस भी इसी तरीके से वो माचिस में लगता है, लेकिन जल जाए तो उसकी स्मेल अच्छी थोड़ी ना। तो इस तरीके से
न पी आस सब DI, that is NPAS सब DI। इसमें आर्सेनिक भी आ जाता है, ठीक है, आर्सेनिक है। और ये एंटीमनी तो सूरमा होता है जो आंख में लगाते नहीं, ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन ये तो संखिया है, खा ले कोई तो पॉइजन, कहते संखिया खा के वो मर गई। नहीं ऐसे सुनने में नहीं आता न्यूज़पेपर में। आर्सेनाइज्ड, जैसे नेपोलियन को नहीं सुना था कि नेपोलियन वाज आर्सेनाइज्ड, तो उसको संख्या दिया गया था, मार डाला, खा के मर गए, एग्जाइल दिया। वो पेपर की उससे अच्छा, इसके अलावा इनर्ट गैसेस, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ऊपर ही लिखा है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड inert gases because they found in monoatomic form, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, they have completely filled outermost orbit and are monoatomic। जैसे हीनियर कर जेरान, हीनियर कर जेरान। सर हाँ सर वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी है क्या वो? हाँ पी है, साइलेंट है। हाँ हीनियर कर जेरान। सो ये इनर्ट गैस हो गई, ठीक है। फर्दर group is further that complete table is divided into 4 blocks। अगला पॉइंट, इसके अलावा उसकी अब हम चर्चा करें। फर्दर कंप्लीट टेबल इज डिवाइडेड। सर 13th और 14th ग्रुप तो नहीं हुआ? ना हुआ, नहीं कर नहीं है, क्योंकि उनकी बनाई चीज है, हम क्यों इसमें जा रहे हैं। अब जब हम लोग बनाएंगे अल्ट्रा मॉडर्न पीरियड, सब पता है। So complete table is divided into 4 blocks। First and second group are called, these are of active metals, क्योंकि एक्टिव है बहुत ज्यादा, है ना, एक्टिव एल्कली मेटल्स एंड अर्थ मेटल्स, तो इसलिए उनको S ब्लॉक कहा गया। अभी हम बताएंगे S ब्लॉक क्या होता है, सर एस क्यू बताएंगे। और इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि ये बहुतायत में पाए जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ब्लॉक है, तो फर्स्ट ले लो और सेकंड ले लो, फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड में जाने के बाद यहाँ पर 2 छोड़ोगे ये, तो इसके बाद यहाँ फर्स्ट सेकंड है, थर्ड फोर्थ ऐसे लिख सकते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11th और 12th। और फिर इसके बाद क्या जाएगा, 13 14 15 16 17 और 18 ऐसे आ जाएगा। ये है, तो ये जो ग्रुप है, यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट में है हाइड्रोजन आएगा। हाँ सर। अच्छा, इसी में 18 में हीलियम आ जाएगा, हाँ ही, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर अगले कैसे भरे जाएंगे, 1 2 तक मैं पहुंच गया हूं कि नहीं, 1 2 3 पे ली बे, फिर बक नॉफ, फिर नी, यहाँ तक आ गए, नी ना, मग आर सी पी एस कलर, और फिर के का, यहां तक तो हमें 9th में पढ़ाया गया, इससे आगे नहीं पढ़ाया गया। लेकिन कैल्शियम के आगे कैल्शियम 20 होता है,
तो यहाँ से शुरुआत होती है डी ब्लॉक की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ से स्कटी, विक्रमन, फेको और निकूजन, ये चीज हो गई। स्कटी, विक्रम, फेको, निकूजन हो गया। अच्छा ये बताओ, हा लीना के, अब आगे क्या आने वाला है? तो यहाँ पर देखें तो लीना के रब, CS पर। अच्छा बेमग का सर 12 सर 12। और इस तरीके से बाल गाइन TL, इसको क्या कहेंगे? बाल गाइन TL। दैट इज ये 13th ग्रुप है, बाल गाइन TL। तो बाल गाइन यानी छोटे बच्चों ने कोई TL का गाना गाया, बाल गाइन TL। फिर कसी गेसन PB, कसी गेसन PB। TI है हाँ सर, IM के बाद तो नीचे से TI है, TL नहीं है। वो टेलुरियम या TI कुछ होता नहीं है एक्चुअली। सर, थैलियम में है। ठीक करना है, थैलियम। हाँ ये जो थैलियम, किसी में ठीक लिखा होगा, किसी में नहीं लिखा होगा। बुक बदल जाती तो चीजें बदल जाती हैं। जैसे इनके में क्या लिखा, TI कर दिया थैलियम, वहाँ ठीक लिखा है TL। ठीक है, वो दिखा सर वो दे। आई है, मतलब ऐसे उसको आई पढ़ते अच्छा, हैं ऐसा? बहुत सारी जगह पे उसमें प्रिंट करते हैं। ठीक है। जब तक आप वीडियो नहीं देख लेते समझते हैं। थैलियम, According to Wikipedia, thallium is a chemical element with the symbol TL and atomic number 81. It अभी is a कुछ great समझ में post-transition आया, metal याद and is आया? not found free in nature. क्या याद आया? पुनर्जन्म। TL दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? सर आप जो कर वही नहीं हमारे कह रहे, हम जानते नहीं है। जैसा TL ही होता है, हाँ सर। TL ही है। आई तो अलग चीज हो गई ना, TI करके कुछ होता ही नहीं है। TI कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कहाँ से तो बताएं? टाइटेनियम क्या है? हैं? बोलो। टाइटेनियम क्या E है? होगा, T है, इसका TI है तो 2 TI हो जाएंगे क्या? हाँ, नहीं। TI टाइटेनियम है ना, स्कटी विक्रम, यहाँ तो आ गया ना TI। बोलो। Yes, हाँ sir. सर। सिलिकॉन बोल रहे हो? हाँ? सिलिकॉन? T कुछ नहीं होता। ये चीज हो गई। अब कसी गेसन PB, का सी गेसन PB। तो कसी गेसन PB लंबम, यानी सब काशी चले गए उनके बेटे, पी के काशी चले गए। नफी आज सब भी आई, ये तो कराई दिया, सब भी आई। ओ शशि टीपो टीपो, अफूटे कुल्हड़ बरात आई एट, और ये हीनियर कर जे रोम। इतनी बात समझ आ गई? सर ओजी। इतनी बात समझ आ गई ना? हाँ सर। अब जरा देखो, ये जो फर्स्ट 2 हैं इनको कहेंगे S ब्लॉक। इनको क्या कहेंगे? हम ये देखना चाहते हैं कि किन 4 ब्लॉक में बांटा गया, क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन इतना जान लो, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले क्या कहलाते हैं? एस तो ब्लॉक। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप S ब्लॉक, ये मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, इसके बाद 13 से 18 क्या कहलाते हैं? सर डी ब्लॉक। ये ठीक कह रहे हैं, इसको कहते हैं P ब्लॉक। सर वही जैसे इन्होंने कहा 13 सर to 18 ग्रुप, इन्होंने क्यों कहा P ब्लॉक? भाई कुछ तो बात होगी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसमें एल्यूमिनियम जैसे मेटल भी हैं। अब सारे मेटलॉइड भी हैं क्या? बसी GR सब टीपो, हाँ सर। और नॉन मेटल भी है। अब क्या इसमें लिक्विड नॉन मेटल भी है, ब्रोमीन। यस सर। मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड का सुख पाता है, कितना सौभाग्यशाली है। सुख। समझ पा रहे हो कि नहीं कि P ब्लॉक इस, समझ लीजिए, मोस्ट लकी। मेटल आ गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम,
सारे मेटल, नॉन मेटल पूरे के पूरे। सो इट इज पी ब्लॉक, मेटल नॉन मेटल हो रही है। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्या मेन ग्रुप एलिमेंट्स? बोलो सर क्या इन्हें टिपिकल कहते हैं और क्या इन्हें रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या क्या कहते हैं या तीनों कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं इन दोनों ग्रुप को, इस ब्लॉक को? मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं Yes, sir. कि रिप्रेजेंटेटिव। टिपिकल का मतलब बहुत पुराने जमाने से चलते आए, टिपिकल है ना, खोज हो गई इनकी बहुत पहले। अच्छा यही नाम इनका भी है। सर हाँ सर ये 113, 17 और 18 अलग भी है। वो अभी क्या है कि धीरे धीरे उनका नामकरण हो गया है, तो अभी हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें IUPAC ने दी है और फिर उनका नाम पड़ गया। तो जैसे लिटवेनियम या कुछ जो भी है, तो लिटवियम है, कुछ साइंटिस्ट के नाम पे किसी जगह के नाम पे हो गया, तो बाद में कंसीडर कर लिया जाता है। कई लोग क्लेम करते हैं कि एक एलिमेंट के लिए उनके देश का नाम हो जाए, AM अमेरिकम। सर अमेरिका इंडियन का। हमारा हाँ? इंडियन हाँ नहीं, ऐसे भी किए गए। अब ये देखो, ये भी क्या कहलाते हैं? मेन प्रैक्टिकल ग्रुप एलिमेंट्स, टिपिकल, और फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव। जैसे PR प्रांडियम, इसका मतलब प्रांजलियम नहीं है। ये ना ये है ना। अच्छा ये सब, ये S और P ब्लॉक समझ में आ गया। ये है मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल, और ये क्या है? मोस्ट एक्टिव मेटल। और जो इनके बीच के हैं उनको कहते हैं, अरे जैसे पाकिस्तान से इंडिया ट्रांजिट करके आ गया, कूद फान के आ गया, तो ये बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। D ब्लॉक है ये, बीच वाला कौन सा है? D ब्लॉक। तो इनका क्या नाम है बताइए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज किसके इंटरमीडिएट है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की हैं, तो इसलिए P ब्लॉक हो गया। और ये बताओ कि 3 से 12 तक कौन है? सर D ब्लॉक। 3 to 12 ग्रुप D ब्लॉक, ये भी स्मॉल लिखा जाएगा। सर सारे तो खत्म हो गए, चौथा ब्लॉक का अब देखो, नीचे वाला। इसके अलावा लेंथेनियम एंड एक्टिनियम, जो 6th पीरियड और 7th पीरियड और 3rd ग्रुप, सिर्फ एक खांचा बचा, इसके ज्यादा नहीं। 6th पीरियड का ऊपर वाला 6 लिखा है कि नहीं, और नीचे 7 लिखा है, ये पूरा 6 में डालो छोटा कर। तो जो 6th पीरियड, 3rd ग्रुप, 6th पीरियड, 7th पीरियड का 3rd ग्रुप, जो दो चीज खाली दिख रही है बस वही है F ब्लॉक। इतना और उसमें 28 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आ गए? ये सब वहीं डालोगे ना। हाँ सर। तो इस तरीके से क्या लिखोगे बताओ? 6th, अब पीरियड पे आ जाओ, एंड 7th पीरियड, और कौन सा ग्रुप? थर्ड ग्रुप, उनको क्या कहेंगे? सर F ब्लॉक। F ब्लॉक। ये चीज। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी टेबल को कितने में बांटा है? 4 ब्लॉक में बांटा हुआ है। इसके नीचे स्कटी विक्रम ना फेको निकुंजन हमने लिखवा दिया। स्कटी विक्रम ये कौन सा पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 7। स्कटी विक्रम ना फेको निकुंजन, इतनी बात आपको समझ में आ गई सारी चीज। फिर पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये लास्ट पॉइंट है कि जो पोस्ट यूरेनिक, यूरेनियम के बाद सब येलो है क्या, और उनके ऊपर ऐसा साइन बना है, ये देखो 92 सबसे नीचे जिसमें ये साइन बना है वो खतरनाक है। उनके प्रॉक्सिमिटी में जाओगे तो भी अल्फा बीटा गामा निकलेगा, जान चली जाएगी। दैट इज पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स। ये कैसे हैं बताइए? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव इन नेचर। दे रिलीज अल्फा बीटा पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली, ना रेडिएशंस निकालते रहते हैं कि नहीं? दे रिलीज, इसीलिए रदरफोर्ड ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल गोल्ड स्पेक्ट्रम। सो दे रिलीज अल्फा बीटा particles and gamma radiations।
ये चीज हम लोगों ने जानी, ये इनकी टेबल के फीचर्स हैं, ठीक है। सो जो एलिमेंट्स हैं वो क्रम से आते हैं और अलग अलग ये किए गए। अब देखो, नाउ वी विल लर्न मेकिंग ऑफ दिस टेबल। तो इनकी टेबल को देखेंगे, फिर और कुछ भी देखेंगे। सर अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस, वो रेडिएशन होता है, वो एनर्जी का पैकेट है, वो पार्टिकल नहीं होता है। जैसे फोटोन होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो। सर ये गामा कैसे बना है? गामा एनर्जी का बड़ा पैकेट है। मैंने बनाया कैसे? मतलब जो सन से निकलते हैं वो बड़े बड़े एनर्जी के पैकेट होते हैं, ऐसे एनर्जी के पैकेट जिनमें 10 टू द पावर 36 ऑसिलेशंस हो चार्ज पार्टिकल, तो वो जो पैकेट छोड़ेगा वो गामा है। और जो लाइट है वो 10 टू द पावर 15 ऑसिलेशंस हो, तो जो एनर्जी निकलेगी, और जो धीरे धीरे हो उससे एनर्जी धीरे निकलेगी। सबसे मोस्ट एनर्जी वाला कौन सा? देखो यूरेनियम के बाद के सब येलो येलो दिख रहे हैं क्या? यूरेनियम है नीचे, नेप्टूनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, अमेरिकम, फिर क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम। यूरेनियम के बाद देखो यू के बाद ना दिक्कत यहाँ गामा बना कैसे? है गामा। ये जैसे ए बी सी होता है ना, तो ए बी सी डी, इसको कहेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो पहले ऐसा चीज हुई थी कि अल्फा वेरिएंट ऑफ कोरोना आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, फिर डेल्टा आया। आएगा आ चुका है इसी तरीके से, अल्फाबेट के क्रम में तो आएगा। जैसे ए वेरिएंट, बी वेरिएंट, तो ये ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। अच्छी बात कही आपने, हम भी समझ ले जरा अल्फाबेट्स है ना क्या होता है ये। अब देखो हम भी पांचवा भी जान ले कौन सा आने वाला है, एक मिनट देख ही लेते हैं। डेफिनेशंस, Greek alphabets. According to Wikipedia, the Greek alphabet has been used to write the Greek language since ये the ठीक late है। 9th or early 8th century देखो इससे BC. पता चल रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक आ गया। अब एप्सिलॉन आएगा वेरिएंट, ई को एप्सिलॉन कहेंगे, फिर जीटा, जीटा ईटा थीटा, थीटा तो पढ़ ही चुके हो, कुछ म्यू भी पढ़ चुके हो, लैम्डा भी पढ़ चुके हो, पाई भी पढ़ चुके हो, रो भी पढ़ चुके हो, है ना। ओमिक्रॉन आ चुका, इन्होंने बीच से उठा के दे दिया, है ना, इस बार गड़बड़ किया। ओमिक्रॉन दे दिया, ये नहीं एप्सिलॉन देना चाहिए कायदे से। जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक आ चुका था, सर म्यू का हैं? म्यू, अच्छा ये है म्यू। अरे सिग्मा इसमें बड़े लेटर भी है, छोटे भी है, दोनों भी है। समझ में आ गई बात की नहीं? सारे इसी में से लिए जाते हैं, ओमेगा या कुछ भी लेते हो, फाई इसी से आते हैं। समझ में आ गई बात? पीएसआई सारे इसी से आते हैं, साई। अब देखो ना, बाकी ये प्रांजल बता ही रहे हैं। इन्होंने तो बताया था अभी सब हाँ हाँ, फिर वो 5 वाले। कि कैसे ये सब होता है। ओके ना, अब देखो खुश हो गया देख के। नहीं वीडियो में वो आ रहा है फोन आ रहा है। तो अब हम देखेंगे ये एसपीडीएफ ब्लॉक होते क्या हैं। कि किस बेसिस पे इनको बांटा गया है। सर हाँ, सर जब न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव दिए थे सर, तब क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट पता चल गए थे? किसने? मतलब उन लोग को पता चल गए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में? ये न्यूलैंड वाले में ना। हाँ सर ये तब तक तो रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था। सर तो फिर इसमें थोरियम के बारे में कैसे दिया? हाँ? सर थोरियम के बारे में बोला था तो थोरियम अभी पढ़ने से पता चल जाएगा।
तेरे को नहीं पता था क्या? थोरियम तो पहले पढ़ रहा है ना, यूरेनियम पे। हाँ सर थोरियम रेडियो एक्टिव है क्या? हाँ, रेडियो एक्टिव। बंदा कह रहा रेडियो एक्टिव आपका देखिए थोरियम रेडियो एक्टिव है? हाँ दिख नहीं रहा हाँ? नॉन मेटल है, नॉन थोरियम हाँ ये थोरियम वो एक लाइन की हाँ तो रेडियो एक्टिव है ये कैसे हो गया? इसको यकीन वो नहीं येलो वाले कौन से हैं? एनपी नहीं हाँ एनपी ये येलो कलर वाले हैं क्या? नॉन अच्छा ऐसा नहीं जी ये भी सही बोलते हैं सर ये येलो कलर वाले कौन से हैं? रेडियो एक्टिव लिखा है ना उसमें, रेडियो एक्टिव लिखा सर है। पर जो येलो नहीं है वो भी रेडियो एक्टिव है। सर कोई कोई पे साइन दिए हुए हैं तो उसके कुछ ऐसे होंगे आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव हैं, और ऐसे कुछ हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से 1.5 से ऊपर है तो रेडियो एक्टिव है। आधा होता है हम्म। आधा होता है सर। फिर इसमें एक क्वेश्चन था 1.5 वाला एक्टिविटी है ना। देखो एक्टिविटी चल अब हम आगे देखें। ये देखिए 5.3 ये यूरेनियम है, ये 92 है और ये 238। जरा ये बताओ कि 238 में से 92 निकल जाए तो कितना बचा? दैट इज 6 238 और यहाँ पे कितना बच गया? 146 है। तो ये 146 न्यूट्रॉन और प्लस 92 प्रोटॉन। अच्छा न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो जरा सोचो, 146 अपॉन 92। जरा इसको इससे डिवाइड करो कैलकुलेटर तो पता चले। क्या ये 1.5 से ऊपर जा रहा है? अगर चला जाएगा तो इसका मतलब है कि यूरेनियम रेडियोएक्टिव है। ये इसको डिवाइड करो। 146 है 92। हाँ सर 1.5 के ऊपर 1.5 है, लेकिन जो आपके इसमें लिखा है क्या वो 235 लिखा है उसमें, है ना। सर 238 बुक में दिया हुआ है मतलब उसका मास नंबर देखो ना, एटॉमिक मास कितना दिया अभी दिख नहीं रहा ऊपर किनारे में लेफ्ट में सबका ज्यादा पड़ 238 है। चलो तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, इस ये 1.52 है तो ये एक तरीके से क्या हुआ, इट इज ग्रेटर देन 1.5 तो रेडियो एक्टिव हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखो सर प्राणी बोल रहे हैं क्या कर गया? चलिए ठीक है सर ठीक। अब देखो कि जो हमें बोर एंड बरी प्रिंसिपल बताया गया है, बोर एंड बरी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या चीज है। बोर एंड बरी प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी, ठीक है, सो बोर एंड बरी रूल 9th में पढ़ा था, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। सर वो BOHR था ना शायद बोर एंड सर वो SPDF शेल्स वाला भी पढ़ा दीजिए। वही कराना अभी। वही है। अब ये देखो बोर एंड बरी रूल क्या कहता है। बोर एंड बरी रूल बताता है कि शेल में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी शेल। कितना होता है? 2.8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated as per 2n स्क्वायर। यानी जो KLMN है तो KLM और N, इसमें N का नंबर क्या होता है, जिसको कहते हैं कि ये इंडेक्स नंबर, एनर्जी इंडेक्स लेवल। क्या कहते हैं? एनर्जी इंडेक्स लेवल।
इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है क्या हर शेल की, जैसे बोर के शेल में नहीं बनाते हो? यस सर 1 2 3 4, और इसी को कौन सा शेल कहते हो? तो 1 2 3 4। तो इसमें इसके हिसाब से भरो तो कैपेसिटी कितनी हुई? सर 2 2 into 1 square, 8 2 into 3 square और 2 into 2n square. that is 2 8 18 and 32, और आगे चले 50 हो जाएगी। मान लो फिर से क्या होगा? K11 OP 5 6 2 into 5 square 2 into 6 square, तो ये कितना हो गया? 50 70। इतनी बात समझ आ गई? सेकंड कि next level will not be filled until previous लेवल को lower levels are filled. Next level will not be occupied until previous level are filled. और तीसरी चीज क्या बताई? सर 8 से ज़्यादा नहीं Yes, in outermost cell 2 या 8 maximum electrons can be accommodated. अब उन्होंने तो 8 बताया था, सर 2 अब वो 2 तो होगा ही क्योंकि फर्स्ट की कैपेसिटी 2 की है, तो 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। 8 उन्होंने बोला था आफ्टर 2, फर्स्ट से ज्यादा के आगे के लिए। ये तो इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। यस सर अब जैसे आप यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? ग्रुप 1 में सर लिथियम 3 ली ना के रब CS पर, अब इसमें भरो तो ये 3 है। 2 1. अच्छा 3 से जब यहाँ तक का सफर करते हो तो क्या 8 को क्रॉस शेल करते हो? बढ़ जाता है सेल बढ़ेगा 8 है, देखो लिथियम से गिनो 8 एलिमेंट एक एक करके बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 8, इनके एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं और नियॉन तक 10 आ जाएगा क्या? लिथियम में 3 है ना, लिथियम में कितना लिखा हुआ? देखो 3 नहीं लिखा क्या ऐसे? 3 4 5 6 7 यहाँ तक 10 आपकी बुक में भी लिखा होगा, 10 एटॉमिक नंबर सबके लिखे हैं, फिर वहाँ 11 आएगा। तो 8 को क्रॉस करोगे तो फिर यहाँ पहुंचोगे, कितना जोड़ देना है बताओ? 8 तो ये 11 और फिर एक बार कितना जोड़ो? 8 हमने बताया था दो हैं, वो कैसी शेल है, एक है वेरी शॉर्ट फिर शॉर्ट। अच्छा अब नहीं 8 जोड़ना, अब कितना जोड़ना? 18, क्योंकि अब अगली वाली जब जाओगे चौथे में क्या 18 को नहीं क्रॉस करोगे? चेक करो के से करो ना वहां पे, पोटेशियम के से जब अगले रुबीडियम तक जाओगे क्या 18 सदस्यों को नहीं पार करोगे? तो वो खोलो 8 में 18 जोड़ा तो सर 8 में 18 35 ये 8 तो नहीं होगा, 19 इसे ठीक लिखो। उसे 19 में 18 जोड़ा तो सर 37 37। अब फिर कितना जोड़ोगे? 2 18 बार 18 हमने कहा था, यस सर 2 18 बोला था, तो 2 18 जोड़ो तब कितना होगा? जोड़िए जरा 55। हाँ, और अब कितना जोड़ोगे? 32 ये करेक्ट है, क्योंकि 18 2 बार प्लस 18 और एक बार तो 87 हो गया। यहाँ तक सही है? अच्छा अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 2 1, इसका 2 8 2 8 इसका 2 2 8 8 इसका बताओ। 2 8 8 ये ठीक कह रहे हैं, कैसे ही नहीं जाना, अच्छा ऐसा क्योंकि ये जो प्लस 18 है 2 8 18 कर लिया। अभी उसने कहा अब तो हम अगले में 32 क्या कर पाएंगे, 8 करके ही संतोष करो। सर तो 18 कैसे आ गए? 18 इसलिए क्योंकि थर्ड की कैपेसिटी 8 पूरी कर ली और चौथे में 8 करके संतोष किया, पांचवा बोला ले जाओ, ये बाहर हमने कूड़ादान बाहर रख दिया, डस्टबिन वाले ले जाए, है ना? तो मतलब 18 आ सकते हैं थर्ड की कैपेसिटी 18 है ही है, क्यों नहीं सर, आएगा? पर बोला था कि 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो आउटर मोस्ट में ये दे देगा किसी एक को, हो गया आउटर मोस्ट में। उसके पहले आ सकते हैं, आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए ना, तो उसके पहले वाले में आ सकते हैं। पहले में जब तक भरेगी भरती गई, तो इसने देखा 9 बचे हैं और 9 में हमें 32 चाहिए, तो मुझे किससे कितना लेने पड़ेगा? 20 22 लेने पड़ेंगे, कौन हमें 20 22 देगा? इससे अच्छा 8 3 4 से ज़्यादा तो कोई देता नहीं है, 4 पे तो शेयरिंग होने लगती है, तो
तो उसने कहा कि नहीं 18 के बाद 8 रखो, 1 दे दो। सही किया कि नहीं? हाँ। अब ये 18 और आ गए, तो इसने 2 रखा, 8 रखा, 18 रखा। अब ये देखो, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 20 28 हो गए। हाँ, कितने बताओ? 28 खत्म हो गए ना इसके। 27 बच गए। 27 बच गए। अब इसको 32 बनाने के लिए 5 चाहिए। 5 देगा कोई क्या? 4 से ऊपर का कुछ नहीं होता। तो इसने कहा कि 18 बनाओ और 8 यहाँ रखो, 1 बाहर छोड़ दो। ये 26 यही है। समझ आई बात कि नहीं? तो इसने फिर ये नॉट परस्यूड फॉर 32 के लिए तो 5 चाहिए होंगे ना। देख लो कितने चाहिए? 27 है, 5 चाहोगे तभी तो 32 बना पाओगे। 5 तो कोई नहीं देगा, 4 से ज्यादा तो नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो 87 तो 2 8, अब तो 32 जुड़ गए। अब तो ये कहेगा मैं तो 32 भी रखूंगा, 18 भी रखूंगा और 8 और 1 हो गया ना 32। यही तो एक्स्ट्रा डाले। लालची है। बोलेगा मेरे पास 7 सेल हैं, मुझे 7th पीरियड में रखो। कह रहा है मेरे 7 सेल फील्ड है, नियम से काम करो। ये क्या बोल रहा है? जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का 1 है। लो इन्होंने बोल दिया है। हाँ। हर चीज इन्हें मानो। बोले मेरा 1 पीरियड ऑक्युपाइड है, तो मेरा पीरियड क्या हुआ? बोलो जितने सेल ऑक्युपाइड, नियमता मुझे उसमें रखो। तो इसका कितना? इसका 6 और इसका 7। नहीं आती। बोलो बात समझ में आ गई? जैसे मैंने किया वैसे बेमक का सरवारा बनाओ अपनी कॉपी में। हाँ। सेकंड जानने के लिए। इसको भी बनाओ और उसको भी बनाओ। बेसिक चीज सीखो, फिर अभी धीरे से एसपीडीएफ भी बताते हैं। इसे सीखो। सर वो एसपीडीएफ वन से अच्छे से समझ आता है। आएगा, अभी इसको भी तो करो ना, क्योंकि ये तो एग्जाम में आने वाला है। इससे कैसे बच पाओगे? तो प्रीलिमिनरी से धीरे धीरे से बढ़ेंगे हम आगे। टू से शुरू करना, बेरिलियम में 2 होता है। तो 8 जोड़ना, फिर 2 बार 8 जोड़ना, फिर प्लस 18 कर लेना। ये खुद बनाना सीखो, वहाँ कोई आपको बताने नहीं जाएगा कि क्या है एटॉमिक नंबर। कल परसों से हम भी डायरेक्टली पूछने लगेंगे इसका एटॉमिक नंबर बताओ, उसका यूज बताओ। तो अभी तो आप धीरे धीरे सीखो। तो ये समझ में आया? जोड़ते जाओ, 8 जोड़ो तो कितना हुआ? 4 करो। 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 ना। अब सारे कर डालो और फिर उसके हिसाब से ऐसे ही बनाना, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक बढ़ रहा है ना, तो यार 2 ले लेना बस। यहां से शुरू करना, लिथियम से। 2 रहेगा कि नहीं? बाकी थोड़ा दिमाग भी लगाओ तो आ ही जाएगा। तो पीरियड कौन सा हो गया इसका? ठीक करो, इसका हो जाए दिखा दो। वो भी बनाना, तो वो वाला ही बनाना। बना लो, ठीक है। जोड़ते चले जाओ, उसका
एटॉमिक नंबर तो होना चाहिए। अब 13th ग्रुप का बना। नहीं बचेंगे इसके पास, और इसका पीरियड नंबर देखो सबका क्या पीरियड है, जितनी एक्यूपाइड है इसका भी लिया। अब जब ये बन गया, किसी को पूछना है? सर आगे का बता दो। देखो 2 8 18 32 18 8 यही है, सही है, सब सही है। अभी आप बनाइए ग्रुप 13 का, और इनके पीरियड्स लिखे। Yes, sir. अब आप आइए यहाँ लिख लो ग्रुप 2, ग्रुप 13 लिखो बाल गाइन टीएल। अच्छा ये बताओ बी से एएल तक चलोगे तो कितने लोगों को क्रॉस करोगे? क्या 8? जरा देखो तो वहां देखे क्या बी से एएल तक जाने हाँ सर 8 को क्रॉस करोगे, लेकिन एएल से जब जीए पहुंचोगे तब कितनों को क्रॉस करोगे? 18। हाँ, तो पी ब्लॉक में सिर्फ एक बार 8 जोड़ा जाता है, ध्यान रहेगा, क्योंकि है ना। और फिर +18 +18 +32, बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, बी से एएल तक आओगे 80 लोग हैं, 8 लोगों को पार करोगे, लेकिन एएल से आगे बढ़ोगे तो बीच के 10 और आ जाएंगे, स्कटी विक्रम, वो भी तो जुड़ेंगे। अब इन सबको जोड़ो, जबकि यहाँ 5 लिखो और सबका एटॉमिक नंबर लिखो पहले। 5 है, 5 में 8 जोड़ोगे 13 आएगा, 13 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 31। सर 13 से एक बार ही 8 किलो होता है। एक बार इसलिए देखो, जब तुम्हारे पास बोरॉन है तो बोरॉन से एल तक आने में 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में तुम्हारे पास 18 आ गए, काम कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 फिर 18 आ गए, इतना ठीक है। अच्छा तो 5 को क्या लिखोगे? क्या 2 3 फिर 2 8 3, इन दोनों के तो पता ही है आप लोगों को, नहीं? इसको सोचो, इसका इसमें बताओ। 2 8 2 8 18 3। क्योंकि अब 18 जुड़ गया ना। हाँ सर हाँ 2 8 चौथा है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 18 3 रहेगा, ठीक है, इसीलिए एसपीडीएफ बना है। अब एसपीडीएफ हम बताएंगे आपको। और ये फिर 18 और जोड़ो, 18 3, और फिर उसके बाद टीएल कहाँ पे है? 6th में है, सो 2 8 18 32 18 3। एक और आपसे बनवाएंगे, जैसे मैंने ग्रुप 13 बनाया, आप ग्रुप 14 बनाते, और इसका लिखो पीरियड 2 3 4 5 6, ग्रुप 14 बिल्कुल इसी के बेसिस पर। ग्रुप 14 क्या है? टसी गेसन पीवी है, और इसको 6 लिखो, एक बार 8 फिर 18 फिर 18 और फिर उसके बाद 32, ऐसे जोड़ो। सर रेडियम का क्या होगा? रेडियम 2 8 18 32 18 8 2 2 8 18 32 18 7 हो गए। अब इसके ऊपर है 2 8 18 18 8 2 2 8
ये ठीक, इसको करो। सबके एटॉमिक नंबर लिख रहे हो? यस, एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। और पीरियड भी उसी के हिसाब से लिखने, जितने अगुपाइड शेल्स होंगे उतने पीरियड होंगे। अब एक बार हम लोगों का कोर्स हो जाएगा तो ये जो बुकलेट्स हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर अब हम लोग फिर शुरू करते हैं। बुकलेट्स में क्वेश्चन दिए हैं तो फिर ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का भी एक शॉर्ट रिवीजन करा देंगे, जो आप लोग कहोगे, और इन्वायरमेंट भी करा देंगे। बनाया इसका ग्रुप 14 का 13 का बना। ये सन थी, ये देखो कितना तो बन गया। हो गया ना। एक छोटा सा काम और करो, ग्रुप 18 का करो, तब आपको सब उसके उस पे समझ में आएगा कि क्या है। हीनियर कर्जेरान, इसमें आपको 8 जोड़ना है और फिर उसके बाद 8 जोड़ना है, फिर 18 और 30, ठीक है। और उसके बाद UUO भी है, वो करना हो करो, वरना नहीं। उसमें 32 जुड़ जाते हैं। सर बुक में OG दिया हुआ उसका। हाँ सर। ठीक है, उसका नाम क्या है OG का? सर ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ है। ठीक है, पढ़ो तो बताते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ना? हाँ सर। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दे दिया नई बुक में। OG ऑर्गेनाइजेशन, इसका करो, इससे आपका पूरा बनेगा, तब पता चल जाएगा। क्योंकि हीलियम से जब चलोगे नियान तब 8 आ जाएंगे, और नियान से अगर फिर 8 आ जाएंगे क्या? यस सर। तो 8 का सफर है। सर वीडियो में थोड़ा सा मोबाइल आ रहा है सर। पहले बता देता हूँ। अभी नोटिस किया भाई, फोटो क्या पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना, पहले ही बता दो। नहीं मतलब छुपा नहीं उधर, चलो ठीक, उधर कुछ लिखा नहीं। बैठे हो। ठीक है। पूरा पेटीएम में लास्ट में ओजी भी लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन UUO है अनऑक्टियम, यानी 118, अनसेप्टियम 117, जो उनका वो नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, उसके बेसिस पे वो भी हम बताएंगे। ठीक है। अननियम, अननिप्लियम, अनन ट्राइयम, UUT अनन ट्राइयम, UUP अनन पेंटियम 115, अन का मतलब 1 और पेंटियम का मतलब 5, और अनऑक्टियम 118। नहीं बनाया? हो गया बना हो रहा है ना? सर हो गया। इतना ही रखो। सर नोट्स नोट्स कल दे देंगे, फिर अभी टाइम हम इतना उसको मालूम नहीं कैसे उसने दिया।
टेस्ट आप दोगे उसी टाइम बात है।